मैं लाल सिंह ठाकुर, महाराष्ट्र वाहतूक कामगार सेना जिला कार्याध्यक्ष। पिछले 6 महीने से तकरीबन हम लोग मेट्रो के डायरेक्टर ब्रिजेश दीक्षित द्वारा IL&FS कंपनी के वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल सप्लायर, कामगार, इन सबको सताया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है। इस मांग को लेकर के ब्रिजेश दीक्षित को, कलेक्टर को, नागपुर जिला पालक मंत्री को, इन सबको पत्र दिया गया। विनती की गई कि शहर में क्या पूरे देश में कोरोना महामारी से सब भयभीत हैं और नागपुर मेट्रो के अंतर्गत जब से कंपनी काम कर रही है, महा मेट्रो लोगों का शोषण ही करते आई हुई है। लोग काम करते हैं, उनका पेमेंट का भुगतान नहीं करती। हम लोगों ने कई आंदोलन किए, कई डिमॉन्स्ट्रेशन किए, धरने दिए, तब जाकर के 3 कंपनी का पेमेंट का भुगतान ब्रिजेश दीक्षित ने किया। उसी दौरान में IL&FS कंपनी का भी मामला था। ब्रिजेश दीक्षित से उस समय चर्चा हुई। ब्रिजेश दीक्षित का खुद का कहना ये था कि ये कंपनी IL&FS कंपनी की बड़ी देनदारी है, 35-40 करोड़ रुपए उसको देना है। तो फिलहाल अब ये 3 कंपनी जो है, इसको 8-9 करोड़ रुपए की देनदारी है, इसको पूरा कर देते हैं, इसका बाद में देखते हैं करके। हमने भी उनको कोऑपरेट किया कि 2-4-6 महीने के अंतर्गत लेकिन इनका भुगतान कर दूँ। हमने 2-4 महीने उन लोगों को, ब्रिजेश दीक्षित को, मेट्रो को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन होने के 1 महीना पहले से हम लोग उनके पीछे पड़े कि इस कंपनी के बारे में आप लोग विचार करिए और उसका समाधान कर हल निकालिए। लेकिन ब्रिजेश दीक्षित ने समय नहीं दिया, नहीं किसी प्रकार से उन्होंने बात किया। उस दौरान लॉकडाउन हो गया। कलेक्टर से निवेदन दिए, एक नहीं 4-4 निवेदन कलेक्टर को दिए, पालक मंत्री को दिए, सबसे विनती की गई, सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन ध्यान किसी प्रकार उसके ऊपर केंद्रित नहीं किया। अंततः आज मजबूरन नागपुर कलेक्टर ठाकरे साहब से हम मिले, रविंद्र ठाकरे जी से, और उन्हें विनती की, अगर आप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और मेट्रो के महाप्रबंधक ब्रिजेश दीक्षित को बुला करके IL&FS कंपनी से बातचीत करके इस कंपनी के मामले को सुलझाने का अगर प्रयास नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम महाराष्ट्र वाहतूक सेना के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को और तमाम वेंडरों को हमको बायकार जाने का आदेश दें कि हम जाकर के इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री, हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे पक्ष नेता उद्धव साहब से हम शिकायत करें या उनके सामने सारा मामला रखें। वो अपने लेवल के ऊपर, हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो IL&FS कंपनी और इस मेट्रो के महाप्रबंधक ब्रिजेश दीक्षित को बुला करके इसके ऊपर समाधान का हल किया, पूरा का पूरा न्याय हमें दिलवाएंगे, हमको आशा है। ऐसा इनको ठाकरे साहब को कहने के बाद कलेक्टर को, तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर एडिशनल कलेक्टर को बोल करके इसके ऊपर मीटिंग बुलाता हूँ, ऐसा आश्वासन दिया। अब उम्मीद है, थोड़ी सी जगी हुई है कि नागपुर कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर को बोल करके अगले सप्ताह तक इसके ऊपर मीटिंग का आयोजन करेंगे। अगर फिर भी इसमें ये लापरवाही बरतते हैं, नहीं करते हैं, 8 दिन के बाद हम 15 दिन का समय देते हैं, ये 15 दिन के बीच में अगर नागपुर कलेक्टर, और इस दौरान हम पालक मंत्री से भी मिलेंगे, क्योंकि उनके PA को फ़ोन लगाओ, उनके PA तो फ़ोन ही नहीं उठाते। सबसे बड़े पालक मंत्री वही बन चुके हैं। पालक मंत्री तो भी हम लोगों को ऑपरेट करने को तैयार है, समस्या सुनने को तैयार है, लेकिन मामला ये होता है कि मंत्री के जो PA हो रहे हैं वही अपने आप को सबसे बड़े नेता समझ रहे हैं। PA को भी कंटिन्यू फ़ोन लगा रहा हूँ, वो फ़ोन उठाने वाले नहीं है। इसके पहले भी कई लोगों ने मुझे कहा कि साहब उनके जो OSD है वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। बोला ऐसा नहीं है, आप लोग उनके पास जाइए, निवेदन दीजिए पालक मंत्री के पास। लेकिन ये मौजूदा हालत में मैंने भी देखा कि OSD फ़ोन ही नहीं उठाते। तो इस दौरान मैं एक बार पालक मंत्री को भी मिलने की कोशिश करूंगा, नितिन राउत साहब को, कि भैया ये कंडीशन रही तो अगर हम लोगों को ये तकलीफें भोगना पड़ रहा है तो आम जनता को न्याय कहाँ से मिलेगा। और अभी नागपुर कलेक्टर ने जो हमको आश्वासन दिया है, इसके ऊपर 8 दिन 15 दिन इंतजार करेंगे। इस 15 दिन के बीच में अगर हमको कलेक्टर के द्वारा मीटिंग बुला करके चलते महा मेट्रो की इसके ऊपर समाधानकारक हल नहीं निकालते तो हमको परमिशन मिले या न मिले, फिर हम बायकार जाएंगे। इस दौरान बायकार जाने के दौरान बीच रास्ते में किसी प्रकार की अनहोनी घटती है या कोई हमारा कार्यकर्ता या मेट्रो से संबंधित जो वर्कर है या कोरोना पीड़ित होता है, जो भी समस्या निर्माण होती है, तो उसकी सारी की सारी नैतिक जवाबदारी फिर पालक मंत्री और ये नागपुर के कलेक्टर की होगी। जय महाराष्ट्र।